अंगूर का निचड़ा हुआ रस है, क्या पाप होने वाला है? अंगूर खाने से नहीं होता, शराब पीने से कैसे हो जाएगा? शराब पीने से तुम नरक में नहीं पड़ जाओगे, लेकिन हां, शराब पीने से तुम्हें स्वर्ग की शराब नहीं मिल पाएगी, उससे तुम वंचित रह जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ से कंकड़ पत्थर छूट जाएं, क्योंकि हीरों की खदान मौजूद है। तुम क्यों कंकड़ पत्थर से अपनी झोली भरते हो? मुरारजी देसाई और मेरे वक्तव्य में जमीन आसमान का भेद। उनकी दुश्मनी है तुम्हारे कंकड़ पत्थरों से। वो कहते हैं छोड़ो कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर बुरे। मैं कहता हूं कंकड़ पत्थर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मगर हीरे जवारात है। तुम्हारी झोली कंकड़ पत्थर से भरी रही तो हीरे जवारात ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, जिनको पा लेने का तुम्हें हक था, जो तुम्हें पाने ही चाहिए थे, जिनको बिना पाए तुम्हारी नियति कभी पूर्ण नहीं होगी। भेद ख्याल कर लेना, भेद बहुत बुनियादी। मैं भी तुमसे कहता हूं मांस छोड़ो, लेकिन इसलिए नहीं कि मांस खाओगे तो नरक जाओगे, इसलिए नहीं कि मांस खाओगे तो हिंसा हो जाएगी। इन सब छोटी बातों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अगर मांस खाने वाले सारे लोग नरक जाते तो जीसस नरक में होंगे, रामकृष्ण परमहंस भी नरक में होंगे, क्योंकि बंगाली का बिना मछली के चले, मछली भात के बिना चल ही नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस मछली तो खाते ही रहे, नरक में होंगे। ये छोटी छोटी बातें, इनका कोई मूल्य नहीं है, मगर इतना जरूर इनसे सिद्ध होता है कि रामकृष्ण परमहंस की संवेदना जितनी गहन हो सकती थी उतनी ना हो पाई होगी। थोड़ा सा पर्दा रह गया। हृदय जितना प्रेमपूर्ण होना चाहिए था ना हो पाया होगा। थोड़ी कालिख रह गई, नरक में पड़ गए ऐसा नहीं, मगर एक और सौंदर्य का अनुभव हो सकता था जिससे वंचित रह गए। जीसस नरक जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन जीवन के समझने में थोड़ी सी चूक रह गई, एक कांटा रह गया। वह कांटा भी निकल सकता था, निकल ही जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जीसस अगर थोड़े ज्यादा दिन जिंदा रह गए होते, जवान मर गए, मार डाले गए, तो शायद कांटा निकल जाता। अभी उम्र कम थी और सारे लोग मांसाहारी थे जिनके बीच वो पैदा हुए थे। थोड़ी उम्र पकती, थोड़ा बोध गहन होता, थोड़े परमात्मा का साक्षात्कार और सघन होता,